अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी पंजाब बोर्ड की एक और न्यू वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास दो टॉपिक्स। एक स्पीशीज को डिस्कस में लाया जाएगा और दूसरा स्पेसिएशन को जो है डिस्कस में लाया जाएगा। स्पीशी क्या होती है? हम लोग जानदारों के एक खास किस्म को जो है बायोलॉजी के अंदर स्पीशी कह रहे होते हैं। तो स्पीशी बायोलॉजी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। स्पीशी हम किसे कहेंगे? हमारे पास अगर जानदारों का एक ग्रुप मौजूद है, मिसाल हमारे पास शेरों का एक ग्रुप मौजूद है, वह जानदार सिर्फ आपस में ही इंटरब्रीड कर सकते हैं, सिर्फ आपस में ही बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनका पैदा होने वाला जो बच्चा होगा वो भी फर्टाइल होगा। तो उस जानदार को हम लोग स्पीशी कहेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास लॉयंस मौजूद है, लाजिम बात है वो अपने में ही इंटरब्रीड करेंगे, प्रोड्यूस होने वाले जो बच्चे होंगे वो भी लॉयंस होंगे। तो इस तरह से फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग मतलब कि ऐसा जानदार जो आगे भी नस्ल बढ़ा सके। अगर मिसाल के तौर पर एक हमारे पास जानदार बन जाता है जिसे म्यूल कहा जाता है। ये म्यूल क्या होता है? जब हॉर्स और डॉग के बीच में इंटरब्रीडिंग होती है तब हमारे पास म्यूल बन रहा है। हालांकि हॉर्स अलग है और जो डोंकी है वो दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूस हुआ लेकिन ये फर्टाइल नहीं है। तो स्पीशी हमेशा उन जानदारों को कहा जाएगा जो कि एक जैसे भी होंगे और इंटरब्रीड भी करेंगे और बनाने वाला जानदार फर्टाइल होना चाहिए लाजमी। तो उन जानदारों को स्पीशी कहा जाएगा। अगर वो फर्टाइल प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो वो हमारे पास स्पीशीज नहीं होंगे, वो अलग अलग स्पीशीज उन जानदारों की मौजूद रहेगी जिन्होंने आपस में इंटरब्रीड किया है। तो स्पीशीज के जो मेंबर्स होंगे, मिसाल लॉयंस की अगर हम स्पीशी की बात करें, उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे। उनका डीएनए जो है वो एक दूसरे के सिमिलर होगा और अगर कोई दूसरी स्पीशी मौजूद होगी तो उनका डीएनए उससे मुख्तलिफ होगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी दूसरे स्पीशी से मुख्तलिफ हमें नजर आएंगे। अब हमारे पास लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास जानदार मौजूद है, स्पीशीज हमारे पास मौजूद है, हम उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर, उनमें दिखने वाली सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर हम उनको क्लासीफाई नहीं कर सकते। हम नहीं बता सकते उनकी फिजिकल अपीयरेंस को देख करके कि क्या वो एक जैसे स्पीशी हैं या अलग अलग हैं। तो हो सकता है वो सिमिलर हो लेकिन वो जेनेटिकली एक दूसरे से अलग हो। तो इन्हें जो है क्रिप्टिक स्पीशीज कहा जाएगा, जो दिखने में एक जैसे नजर आएंगे लेकिन उनका डीएनए अलग होगा। तो एक बायोलॉजिस्ट जिसका नाम अर्नेस्ट मेयर है, उन्होंने बताया कि स्पीशी को डिटरमाइन करने का तरीका है वो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। कि अगर जानदार दूसरे के साथ में रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा और फर्टाइल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो हम उन्हें स्पीशी काउंट नहीं करेंगे। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो एक की क्राइटेरिया है स्पीशी को जांचने के लिए। तो उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो स्पीशीज होंगी वो हमेशा आपस में इंटरब्रीड कर रहे होंगी। अलग अलग स्पीशी के जानदार आपस में इंटरब्रीड भी नहीं करते और कोई ऑफ स्प्रिंग भी फर्टाइल वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते। अब हमारे पास एक दूसरा टॉपिक मौजूद है वो है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके नतीजे के अंदर न्यू स्पीशीज बनती है। अगर हमारे पास एक जानदार मौजूद है, उस जानदार में से अलग अलग स्पीशीज जो है वो डेवलप हो रही है। जैसे कि आपने देखा था कि बैक्टीरिया में से आगे चल करके दूसरे जानदार हमारे पास बन रहे हैं। तो एक जानदार में से दूसरे जानदारों का बनना, नई स्पीशी का बनना, इस प्रोसेस को स्पेसिएशन कहा जाएगा, जो कि इवोल्यूशन से रिलेटेड एक प्रोसेस होता है। अगर बहुत ज़्यादा जानदार में जेनेटिक चेंजेस आ गए और वो जाकर के रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे पहुंच गया, मतलब कि एक जानदार है वो दूसरा जानदार है, शुरू में ये बहुत ज़्यादा सिमिलर थे, इस जानदार में बहुत सारे चेंजेस आ गए, इस चेंजेस के नतीजे में वो दूसरे से अब रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहा, तो हम इसे एक नई स्पीशी काउंट करेंगे। अब हमारे पास कई सारे मैकेनिज्म है जिनके नतीजे में चलते हुए स्पेसिएशन हो रही होती है। अब पहली किस्म लिखी हुई है वो है एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। अगर हमारे पास एक इलाका मौजूद है, इस इलाके में जानदार जो मौजूद थे वो एक जैसे जानदार मौजूद थे, मिसाल के तौर पर लॉयंस मौजूद थे वो एक जैसे ही जानदार मौजूद थे, लेकिन किसी वजह से ऐसा हुआ कि ये इलाका एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग अलग हो गया। मतलब कि एक इलाका ये ऐसे अलग हो गया, दूसरा इलाका ऐसे अलग हो गया। यहाँ पर भी लॉयंस मौजूद थे और यहाँ पर भी सेम लॉयंस मौजूद थे। दोनों का इन्वायरमेंट मिसाल के तौर पर अलग अलग था। तो ये वाले लॉयन अलग तरह से इवॉल्व हुए, ये वाले लॉयंस जो है अलग तरह से इवॉल्व हुए। उस नतीजे के अंदर ये हुआ कि इन जानवरों में इतना ज़्यादा चेंज आ गया कि वो अब रिप्रोड्यूस भी एक दूसरे के साथ में नहीं कर पाते जेनेटिक चेंज की वजह से। अब उस नतीजे में ये जानवर अलग स्पीशी बन चुके होंगे। अब इन्हें अगर दोबारा सेम जगह पर लाया भी जाएगा, अगर इनका जियोग्राफिकल बैरियर जो था वो रिमूव भी किया जाएगा, तब भी ये जो है एक दूसरे के साथ में इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे। हम कहेंगे कि इस तरह से जियोग्राफिकल बैरियर के साथ में हमारे पास एक नई स्पीशीज बन चुकी है। तो ये लिखा हुआ है कि जब जियोग्राफिकली एक को अलग किया जाएगा या ग्रुप को अलग किया जाएगा तो अलग इन्वायरमेंट की वजह से वो अलग अलग इवॉल्व होंगे
और इतने ज़्यादा चेंजेस उनमें आ जाएंगे कि वो इंटरब्रीड भी नहीं कर पाएंगे। अगर ज्योग्राफिकल बैरियर को ख़त्म कर दिया गया तब भी ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, वो है डार्विन्स फिंचेस। कुछ चिड़िया के जैसे जानदार थे जो कि गैलापागोस आइलैंड पे पाए जा रहे थे। उन्हें अलग अलग इन्वायरमेंट मिली तो वो अलग अलग तरह से जो है जानदार जो है इवॉल्व हो गए। मुख्तलिफ किस्में फिर एक ही जानदार में से हमारे पास बन गई। एक और किस्म का जिक्र किया जा रहा है, वो है हमारे पास पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। अगर हमारे पास एक जानदारों का ग्रुप एक जगह पर मौजूद है, उस जानदारों में से एक छोटा सा ग्रुप जो है वो अलग हो जाता है और वो जाकर के एक अलग इलाके में चला जाता है, एक नए निच के अंदर चला जाता है। निच में ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर वो रहेगा, वहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ करेगा। तो एक नए निच के अंदर एक जानदार चला जाता है। जितना ग्रुप छोटा होगा उतने ज़्यादा उनमें चेंजेस आते हैं। बड़े ग्रुप के अंदर जीन्स के ज़्यादा होने की वजह से इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आ पाते, लेकिन छोटी पॉपुलेशन में ज़्यादा जल्दी चेंजेस आते हैं। तो इस तरह से एक नई पॉपुलेशन हमारे पास निकल करके आ जाएगी अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन में से। तो ये ज़्यादातर हमें आइलैंड स्पीशीज़ में देखने को मिलती है। अगर एक ज़मीन का टुकड़ा सा वहाँ से जानदार जो है आइलैंड पर पहुँच गए, अब वो रिप्रोड्यूस भी एक दूसरे के साथ नहीं कर रहे और वहीं पर उनमें डिफरेंट चेंजेस की वजह से वो जानदार अलग हो चुके हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जानदार एक साथ मौजूद है, फिर जानदार एक नए निच में एक नए इलाके में चले जाते हैं। क्योंकि वो इलाका दूसरे से अलग था तो वो जानदार अलग तौर पर जो है इवॉल्व हुए, रिप्रोड्यूस एक दूसरे के साथ नहीं किया। इस नतीजे में जीन्स का ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ और इस तरह से चलते हुए एक नई स्पीशी फिर हमारे पास डेवलप हो गई। एक और किस्म का जिक्र किया जा रहा है जो कि है पेरापेट्रिक स्पेसिएशन। अगर जानदार जो है वो एक ही इलाके में मौजूद है लेकिन उस इलाके के अंदर अलग अलग इन्वायरमेंट पाए जा रहे हैं, तो वो जानदार उसी इलाके में रहते हुए एक अलग इन्वायरमेंट में मिसाल के तौर पर चले जाते हैं जहाँ पर चेंज मौजूद है। इतना ज़्यादा वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, अलग इलाके में मौजूद है, तो अलग इन्वायरमेंट में रह करके वो अलग तरह से इवॉल्व होंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी हुई है ग्रास स्पीशी का, जिसका नाम लिखा हुआ एंथोजेंथम ऑर्डरट्रम। मिसाल के तौर पर ये पहले एक ऐसी जगह पर मौजूद था जहाँ का इन्वायरमेंट अलग था। जब ये अलग ज़मीन पर पहुंचा तो वहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट मौजूद था। तो उसने अपने आप को कोशिश किया कि उस नई ज़मीन पर जो है अपने आप को इवॉल्व करके वहाँ पर ज़िंदा रह सके। तो वो अब नई जगह पर पहुँच भी गया और अपने अंदर चेंजेस भी ला सका और वक्त के साथ साथ चेंजेस इतने ज़्यादा बढ़ गए कि अब वो नई स्पीशी में डेवलप हो चुका है और अब वो मुख्तलिफ ज़मीनों पर डेवलप भी नहीं हो सकता, पुरानी ज़मीन पर भी डेवलप नहीं हो सकता। तो इसके इतने ज़्यादा चेंजेस पर आ चुके हैं। इसको बेहतर समझने के लिए एक और एग्जाम्पल है कि लंदन के अंदर कुछ मॉस्किटोज है जो कि अंडरग्राउंड पाए जाते हैं। अब अंडरग्राउंड होने की वजह से वो सरफेस के मॉस्किटोज के साथ में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। इस वजह से वो जानदार जो है एक अलग ही इन्वायरमेंट में रह करके अलग ही किस्म के अंदर तब्दील हो चुके हैं। तो पेरापेट्रिक के अंदर बैरियर मौजूद नहीं होता, वो एक बराबर में ही एक अलग इन्वायरमेंट में बस चले जाते हैं जहाँ का इन्वायरमेंट डिफरेंट मौजूद होता है। जबकि यहाँ पर भी आपको बैरियर नज़र आ रहा है और एलोपेट्रिक के अंदर भी बैरियर मौजूद रहता है। अब हमारे पास एक और किस्म का जिक्र किया जा रहा है जो कि है सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन तब होती है हमारे पास जब एक ही इलाका हमारे पास मौजूद है जिसमें कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, एक इलाके के अंदर एक नई स्पीशीज जो है डेवलप हो जाए, तो इसे जो है सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन कहा जाता है। अब इसके पीछे वजह क्या है, एक एग्जाम्पल लिखी हुई पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी कब होती है, जब जानदार के पास एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम आ जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमारे पास 23 क्रोमोसोम मौजूद हैं, फिर दूसरे सेल में से भी हमारे पास 23 क्रोमोसोम आते हैं जब जाइगोट बनता है। लेकिन अगर 23 और क्रोमोसोम आ जाए, एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम आ जाए, तो इस कंडीशन को पॉलीप्लॉइडी जो है कहा जाता है। तो एक तो वजह होगी पॉलीप्लॉइडी की, दूसरी वजह होगी अलग अलग तरह की निच का मौजूद रहना। मतलब कि एक ही इन्वायरमेंट में मौजूद जो जानदार थे वो अलग अलग चीज़ों को खाना शुरू कर दे, अलग अलग वहाँ से खुराक हासिल करना शुरू हो जाए, तो इस तरह से भी उनमें फ़र्क आ सकता है। कुछ प्लांट्स का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि उनके अंदर पॉलीप्लॉइडी होती है, उनमें जो है हमें ज़्यादा क्रोमोसोम्स के सेट नज़र आ जाते हैं, जिस वजह से फिर वो अपने ओरिजिनल जानदारों के साथ में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन उनके यहाँ पाई जाती है। इस तरह से भी जानदार जो है वो अलग हो जाते हैं। अगर हम निच डिफरेंटिएशन की बात करेंगे तो इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक इलाका मौजूद है, वहाँ पर दरख्त अलग अलग मौजूद है। मिसाल के तौर पर कुछ फ्रूट वाले दरख्त थे, कुछ कांटों वाले दरख्त थे। कुछ जानदार ऐसे थे जो कि पहले मिसाल के तौर पर कांटों वाले जो दरख्त थे उन पर गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब वो जानदार जो है फ्रूट वाले दरख्तों को निशाना बना रहे। तो अब हमारे पास दो अलग अलग जानदारों के ग्रुप बन गए, एक ऐसे ही जानदार जो कि फ्रूट को निशाना बना रहे हैं, एक ऐसे जानदार जो कि अभी भी जो है जो कांटों वाले दरख्तों को इस्तेमाल कर रहे हैं। वक्त के साथ ऐसा आ जाएगा कि आइसोलेशन हो जाएगी रिप्रोडक्टिव, और नतीजे के अंदर वो जानदार आपस में इंटरब्रीड भी नहीं कर पाएंगे।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतना था और ये चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।